साथ। अब राष्ट्रीय लेवल के संगठन तो शांत बैठे रहते हैं। आए दिन देखा जाता है कि नीचे के संगठन जो प्रदेश लेवल के बने हुए होते हैं वो ज्ञापन पे ज्ञापन देते हैं, समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं। आपको नहीं लगता कि राष्ट्रीय लेवल के संगठनों को अब घर बैठ जाना चाहिए और ऐलान कर देना चाहिए कि अब हमसे समाज की सारी कारगुजारी नहीं हो पाएगी? देखिए पत्रकार महोदय, मैं सलमानी समाज के एवं अन्य समाज के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो सभी सलमानी लाइव टीवी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। सच दिखाता है ये चैनल। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अपने चैनल पर अपनी बात रखने का मौका देने। देखिए पत्रकार साहब, संगठन किस लेवल के हैं इस पे बात करना वक्त को ख़राब करने वाली बात है। सलमानी युवा टीम पूर्व से लेकर अब तक सबको जगाती हुई आई है। चंद 10 लोगों की टीम हुआ करती है और उन 10 लोगों की टीम ने अब से पूर्व में 5 साल पहले एक जामा मस्जिद पर एक घटना हुई थी, आपको शायद याद होगा। जामा मस्जिद पर एक घटना हुई थी कि ये 2 लोनी के लड़कों को, मछेरे समाज के लड़कों ने उनकी दुकान तोड़ दी गई, उन्हें बहुत मारा गया और उनका जो व्यवसाय है, जो खाने कमाने का रोजगार था, वो बंद करा दिया गया। बंद कराने के बाद में जब उन लड़कों ने, लोनी के उन लड़कों ने जब समाज के राष्ट्रीय संगठनों से, संस्थाओं से जब मांग की, तो कोई भी उनके नियम के लिए, उनके सहारे के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। उसके बाद सलमानी युवा टीम ने जामा मस्जिद जाकर के थाना इंचार्ज साहब से मिल करके उस फैसले को कराने का कार्य किया है और उनका जो व्यवसाय था उसे बसाने का दोबारा से कार्य किया है। इसके पश्चात फिर उसके बाद एक घटना मुरादाबाद के अंदर होती है। समाज की एक महिला का रेप करके और उसकी हत्या कर दी जाती है। तब भी युवा टीम गाजियाबाद से एक डेलीगेशन, 150 लोग इकट्ठे हो, युवा टीम के सभी लोग इकट्ठे होकर फिर मुरादाबाद पहुँचते हैं, वहाँ भी जाकर के महल करते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय संगठनों का कोई वजूद नहीं है, ना कल था ना आज है, ना हम मानते हैं। और कोई बताता 4 है 5 है 10 है, हमें उनको लेने देना नहीं है, क्योंकि संगठन ब्रादर का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। यदि कोई ये कहता है कि मैं सलमानी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो ये उसकी मेंटेलिटी ख़राब है, वो गलत है। वो केवल अपने संगठन के अध्यक्ष है और किसी भी संगठन में 100 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं है, तो वो भी राष्ट्रीय संगठन नहीं है। के अलावा तुम्हारा कोई सवाल हो तो बताइए, मैं उसका जवाब देता हूँ। अब क्या आगे की रणनीति बनाई है गाजियाबाद के लोगों ने? क्योंकि मेरठ के लोग तो कल मुकदमा दर्ज कराने के लिए गए हुए थे और अभी उन्हें वहाँ पर कॉपी नहीं मिल पाई, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से भी मुकदमा दर्ज हो पाएगा। गाजियाबाद की रणनीति क्या आगे के लिए, शुएब के लिए? देखिए गाजियाबाद के लोग हमेशा समाज की खिदमत में तत्पर हाजिर रहे और गाजियाबाद के लोगों का समाज के लिए हमेशा जो योगदान रहा ना, वो बहुत सराहनीय योगदान रहा है। और इस योगदान को कभी भी अगर समाज का इतिहास लिखा जाएगा तो इस गाजियाबाद के समाज को सबसे पहले स्थान दिया जाएगा। उसकी वजह है पत्रकार साहब, जब भी समाज के ऊपर कभी किसी ने प्रहार किया है या समाज के ऊपर गलत टिप्पणी का इस्तेमाल किया है या समाज को कहीं भी दबाने की कोशिश की है, देश के किसी भी कोने में गाजियाबाद के लोगों ने वहाँ पे जाकर धरना प्रदर्शन, वहाँ के लोगों से मिलना, वहाँ के अधिकारियों से मिलना, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना और हमेशा लोगों को सहारा देने का कार्य किया। और हमेशा पहले नंबर पे गाजियाबाद कानूनी कार्रवाई पर नंबर 1 रहा है। इससे पहले भी एक सानिक पासा नाम के व्यक्ति रामपुरिया एक सानिक पासा था, उसने काफ़ी अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल किया था, उसमें भी गाजियाबाद के लोगों ने प्रथम स्थान पाया था, इन्होंने ही मुकदमा दर्ज कराया। तो ये राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन जो कहते हैं कि हम संगठन है, हम समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, देखिए 0 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो भी कोई रिजल्ट नहीं है। ना समाज के लिए कोई रूपरेखा है, ना कल थी, ना है और ना आने वाले समय में होगी। केवल चंद पूंजीपतियों को लेकर के, जो कि केवल खुद को ये कहते हैं कि हम नेता हैं, हम उन्हें नेता नहीं मानते। वो अपने संगठन में बुद्धिवंत हैं, वो अपने संगठन के मालिक हैं, हमारा उनसे कोई लेना नहीं।